नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, ज्यामिति। ये हम पढ़ेंगे किरण 11,500 के बुक से। इसमें टाइप 1 के क्वेश्चंस रहेंगे। टाइप 1 में कुल 1 से 11 तक क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चनों को हम एक के बाद एक अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में रेखा के और एल एक समांतर रेखा है। ए डिग्री और बी डिग्री का मान क्या होगा। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, दो रेखाएं हैं क्या हैं जो कि पैरेलल है यानी कि समांतर है। इस रेखा का नाम है के और इस रेखा का नाम है एल। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर है। और इन दोनों के रेखाओं की मदद से बीच में एक एंगल बनाया गया है, कोण बनाया गया है जो कि है 45 डिग्री। यहाँ पे हम ड्रा कर दे रहे हैं, ये है 45 डिग्री। अब हमसे पूछा है यहाँ पे कोई एंगल क्या है, ए है, ए डिग्री है और यहाँ पे बी डिग्री है, बी डिग्री है। ठीक, हमसे पूछा है कि आप बताओ ए डिग्री और प्लस बी डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको सॉल्व। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसी के और एल के पैरेलल हम इस बीच वाली इसी पॉइंट से एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। ठीक, एक काल्पनिक लाइन हम क्या कर दें, ड्रॉ कर दें। ठीक, तो ये दोनों क्या तीनों पैरेलल हो गई। अब देख आप पाएंगे कि जो ये इसका नाम दे दें हम क्या, टी, चलो दे दे रहे हैं। तो टी और एल, ओके, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल हैं तो ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल लाइन हो गई यानी कि तिर्यक रेखा। और इस वाले एंगल इतना आधे में और इस वाले एंगल बी में एक रिलेशन बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण के। और एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं यानी जितना डिग्री ये होगा उतना डिग्री इसका ये आधा होगा। अगर ये बी डिग्री है तो ये भी कितना होगा, बी डिग्री ही होगा। उसी तरीके से ऊपर वाले लाइन में अगर ये दोनों पैरेलल हो गए के और टी, तो यहाँ पे भी एकांतर अंतःकोण का प्रॉपर्टी बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। तो यहाँ पे अगर ये ए डिग्री है तो इतना आधा पार्ट ये भी क्या हो जाएगा, ए ही डिग्री हो जाएगा। अब आधा पार्ट ए डिग्री आधा पार्ट बी डिग्री दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डिग्री। और पूरा कोण हमें क्वेश्चन दे रखा है कितना, 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दो रेखाखंड पी क्यू तथा आर एस एक दूसरे को एक्स पर इस तरह प्रतिच्छेद करते हैं कि एक्स पी बराबर है एक्स आर के। यदि एंगल पी एफ एक्स और बराबर है एंगल आर क्यू एक्स तो हमें मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दो रेखाखंड है, दो रेखाखंड है, ये क्या है, इस तरीके से कोई दो रेखाखंड है। चलो हम बना लिए। और फिर इस रेखाखंड का क्या नाम है, पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस। ठीक, दो रेखाखंड पी क्यू और आर एस है। फिर कह रहा है कि जो एंगल पी, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी दिया है, एक्स पी बराबर है एक्स आर के। एक्स पी, अच्छा जहाँ कट करना है उस पॉइंट का हमें नाम दे रखा है एक्स, क्या एक्स दे रहा है। और कह रहा है कि एक्स पी बराबर है एक्स आर के। एक्स पी ये वाला लाइन, ये वाला ये बराबर है एक्स आर के, इसके बराबर है। फिर उसके बाद में हमसे कह रहा है कि जो एंगल पी एस एक्स जो बीच में आता है उसे बोलेंगे एंगल एस की बात कर रहे हैं, यानी कि पी पे जाएंगे पी और फिर एस एक्स यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ये बराबर है किसके, एंगल आर क्यू एक्स के। आर क्यू एक्स इस वाले एंगल के बराबर है। चलो हम बराबर कर दिए, ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब कह रहा है तो इसमें से क्या हो सकता है, हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये साइड्स क्या है, बराबर दिए हैं या एंगल्स बराबर दिए हैं। अब साइड और एंगल कब बराबर होगा, जब दो ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम क्यों ना पी एस और एक्स और आर एक्स क्यू दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दें। अगर कॉन्ग्रुएंट हो रहे हों तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्या बराबर है या नहीं बराबर है। तो चलिए
इन ट्रेंगल, किस ट्रेंगल की हम बात कर रहे हैं? इन ट्रेंगल पी एस एक्स एंड, और कौन सा ट्रेंगल है? आर एक्स क्यू। इन दोनों ट्रेंगल में हम बात कर रहे हैं। अब किसी भी ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, या तो दो एंगल बराबर हो और एक साइड, या दो साइड और एक एंगल बराबर हो, या तीनों एंगल बराबर हो, मतलब तीन चीज़ इसमें बराबर होना चाहिए, तभी कोई ट्रेंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है। तो चलिए हम ढूंढते हैं फटाफट। तो आप देख पाएंगे सबसे पहले कि जो एंगल पी एक्स एस है, ये बराबर है किसके? एंगल आर एक्स क्यू के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में हरदम बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल पी एक्स एस ये बराबर होगा किसके? एंगल आर एक्स क्यू के। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। एक प्रॉपर्टी हमें मिल गई। दूसरी हमें क्या है? गिवन है। क्या गिवन है? कि जो एंगल साइड है पी एक्स ये बराबर है आर एक्स के। तो पी एक्स बराबर है आर एक्स के। ये क्यों है? गिवन है हमें। और यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि जो एंगल पी एस एक्स है, एंगल तीसरा एंगल पी एस एक्स है, ये बराबर है किसके? एंगल आर क्यू एक्स के। एंगल आर क्यू एक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो देखिए किसी भी ट्रायंगल को तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें करने के लिए। क्या? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे एक चीज़, दो चीज़ और तीन चीज़ मिल चुका है। क्या? एक तो एंगल, दूसरा एंगल, और ये साइड। तो हम किस ये इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि एंगल जो पी एस एक्स है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? यानी कि सर्वांसम है एंगल, सॉरी ये एंगल है ट्रेंगल, बोलेंगे ट्रेंगल आर एक्स एस के। इसके क्या है? सर्वांसम है। किस प्रॉपर्टी से? तो बाई क्या क्या हुआ है? तो ये एंगल एंगल साइड, तो ए एस से। ठीक। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल के अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी बचे पार्ट भी उसके क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट, जिसे हम सीपीसीटी का रूल कहते हैं। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए अगर ये पी एक्स बराबर हो गया आर एक्स के, तो यहाँ पे एस एक्स बराबर हो जाएगा किसके? क्यू एक्स के, और ये पी एस बराबर हो जाएगा आर एक्स पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो कह रहा है पी आर बराबर है क्यू एस के। पी आर ये वाला पी आर कहाँ गया? सॉरी, पी आर, हाँ ये वाला कह रहा है पी आर बराबर है क्यू एस के। तो ये हम नहीं कह सकते क्योंकि ये ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। ठीक, क्योंकि ये ट्रायंगल के पार्ट से दूसरा ट्रायंगल ड्रा कर रहा है, तो ये हम नहीं कह सकते कि ये बराबर है। दूसरा देखेंगे, पी एस बराबर है आर क्यू के। पी एस बराबर है आर क्यू के, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके बाकी बचे पार्ट भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? ये पी एस बराबर है किसके? आर क्यू के। किस रूल से? बाय सीपीसीटी के। सीपीसीटी, सीपीसीटी का क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, इस रूल से क्या हो जाएगा? हमारा बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है तो उनमें से एक कोण होगा। दो संपूरक कोण हैं जिनके कोणों में कितने डिग्री का अंतर है? हम मान लेते हैं कोई एक्स और वाई, दो कोण हैं एक्स और वाई, इनका अंतर कितना है? 44 डिग्री है। कितना? 44 डिग्री। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी दो कोणों का योग कितना होता है? 180 जब संपूरक हो तो x प्लस वाई इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम घटा देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? जोड़ दें इन दोनों ट्रिक को। तो y से y हमारा जाएगा कैंसिल हो, और ये हो जाएगा 2x।
2x बराबर इसमें जुड़ेगा तो ये 4 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल आएगा 1 1 1 2 224 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 112 हो गया। x बराबर हमें क्या मिल गया, 112 हो गया। तो उनमें से एक कोण होगा, तो देखिए एक कोण तो हमारा 112 आया है, लेकिन हमें ऑप्शन में 112 दिया नहीं है। तो देखिए दोनों कोणों का मान कितना था, x प्लस वाई बराबर कितना था, 180। तो हम क्या करेंगे, x हमारा आया 112, लेकिन ऑप्शन में हमारे है ही नहीं, तो हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू रखेंगे 112 प्लस y डिग्री, और यहाँ पे 180 हो जाएगा। तो y डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 और माइनस में 112 डिग्री। तो y बराबर घटेंगे तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। यानी एक दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 68 डिग्री, यानी कि 68 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पहले में ही दिया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना चौथा। 4 नंबर है, कह रहा है उस कोण का माप क्या होगा जिसका समपूरक कोण इसके पूरक कोण के 3 गुना जितना बड़ा है। देखिए समपूरक कोण हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कोई कोण है जिसको हम क्या मान लें, थीटा मान लें। कोण क्या है, थीटा, और इसका क्या क्या कह रहा है, इसका समपूरक कोण और पूरक कोण। चलो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पूरक कोण, पूरक कोण, और यहाँ इधर लिख दे रहे हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण। देखिए कोई कोण थीटा है, इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और सॉरी पूरक कोण 90 माइनस थीटा, और संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब हमसे क्या कह रहा है, उस कोण का माप क्या होगा जिसका संपूरक कोण, उसका संपूरक कोण इसके पूरक कोण के 3 गुना जितना बड़ा है। मतलब इसका जो संपूरक कोण है 180 माइनस थीटा, इसके पूरक कोण यहाँ पे इतना है, इससे 3 गुना ये ऑलरेडी बड़ा है। तो 3 गुना बड़ा होने के लिए क्या करेंगे, इसको भी हम 3 से गुणा करा देंगे। यहाँ पे 3 गुना, यहाँ पे इस तरह का उस कोण का माप क्या होगा जिसका संपूरक कोण इसके पूरक कोण के 3 गुना जितना बड़ा है। यानी कि ये ऑलरेडी 3 गुना बड़ा है, तो बराबर करने के लिए 3 में उसमें भी गुणा करा देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। बस इसी को सॉल्व करके हमें थीटा की वैल्यू बता देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 180 माइनस थीटा, और ये बराबर 9 3 27 270 माइनस में 3 थीटा। ठीक, और ये फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे थीटा को उधर ले जाएं और 270 को उधर लें, या फिर क्या करें, थीटा को उधर ही रखें। चलो इसे कर लेते हैं, 180 माइनस में ये इधर प्लस में इधर में आएगा तो माइनस में 270 हो जाएगा, और बराबर माइनस में 3 थीटा, और ये इधर जाएगा तो प्लस में 1 थीटा हो जाएगा। घटेगा तो 0 में से 0 जाएगा 0, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा 0, माइनस में 90, और बराबर में माइनस में 2 थीटा। तो ये जी माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2, और 45 2 90, यानी कि थीटा की वैल्यू कितना आई, 45 डिग्री आया, 45 डिग्री। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोण 5y प्लस 62 डिग्री और 22 डिग्री प्लस y संपूरक हो तो y का मान होगा। अब देखिए दो कोण हैं, 5y और प्लस 62 डिग्री, 62 डिग्री, और एक और कोण है, क्या है, 22 डिग्री, 22 डिग्री और प्लस में y। ठीक, और ये दोनों आपस में क्या है, संपूरक है, और संपूरक होने के लिए अगर ये दोनों संपूरक है तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि संपूरक कोण 180 माइनस थीटा होता है। ठीक, तो बस इसी को आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5y प्लस 62 डिग्री और प्लस में 22 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, 5y और 1y मिलके 6y हो जाएगा कि नहीं, 6y
और प्लस 2262 कितना होगा, 2 2 4 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा, 84 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। चलो 6y को इधर रोकते हैं और यहाँ पे 180 डिग्री माइनस में 84 डिग्री को इधर भेज देते हैं। 6y बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 में से 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 8 17 बचेगा। और y बराबर क्या बचेगा, 6 एक कम 6, 3 बचेगा, 6 का हम 36, y बराबर 16 डिग्री हो जाएगा। y की वैल्यू ही हमसे पूछा था तो y बराबर कितना आया, 16 डिग्री निकल के आया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 1/3 है, कोण का माप क्या हो जाएगा। एक कोण है, कोई एक कोण थीटा है, अपने अनुपूरक कोण, अनुपूरक कोण किसे बोलते हैं, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यहाँ पे लिखेंगे। और इससे कितना है, 1/3 ज़्यादा है तो इसको भी बराबर करने के लिए 1/3 से गुणा कराएंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर गुणा होगा तो ये 3 थीटा हो जाएगा और बराबर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इधर आएगा तो ये 4 थीटा हो जाएगा और ये बराबर में 90 हो जाएगा। और यहाँ पे हम अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 90/4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 10 हो जाएगा तो 22.5 डिग्री। थीटा बराबर क्या आएगा, 22.5 डिग्री आएगा। तो चलिए दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम 7 देखेंगे। 7 नंबर है, कह रहा है एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री अधिक है, कोण की माप क्या हो जाए होगी। एक कोण है अपने पूरक कोण का, एक कोण मान लीजिए थीटा है, अपने पूरक कोण की तुलना में, इसका पूरक कोण क्या है 90 माइनस थीटा की तुलना में 30 डिग्री अधिक है, इससे ये ऑलरेडी 30 डिग्री अधिक है। बराबर लगाने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी हम 30 डिग्री जोड़ देंगे, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है कि कोण की माप क्या होगी, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा और ये थीटा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, थीटा इधर हो जाएगा और ये 90 प्लस 30 कितना होगा, 120 हो जाएगा। ये 2 थीटा हो जाएगा और 2 थीटा बराबर 120, तो 1 थीटा बराबर ये कट जाएगा तो 60 दूना 120, यानी कि 1 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई आकृति में ई एफ बराबर सी ए ई और बराबर सी ए है तो ई ए सी का मान डिग्री में क्या होगा। देखिए एक हमें फिगर दे रखा है क्वेश्चन, हम जल्दी से फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं। एक ट्रायंगल दिया है, चलो ट्रायंगल बना ले रहे हैं और एक एक्सटीरियर एंगल भी दे रखा है, कितना है ये 96 डिग्री है, 96 डिग्री, जिसका नाम है सी। यहाँ पे इसको नाम दे रहे हैं ए डी, ये इसको भी एक्सटेंड किया गया है, इसको बी, बी है और ये ए है। ये यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराया गया है जिसका नाम है ई और इसका नाम है एफ। हमसे पूछा है, हमसे यहाँ पे जो हमें कंडीशन दिया है उसको हम बताते हैं। पहले देखिए कह रहा ई एफ बराबर सी एफ, ई एफ कहाँ गया, ई एफ बराबर है सी एफ के, मतलब इसके बराबर है, ई एफ बराबर है सी एफ के। फिर उसके बाद में और बराबर है सी ए के, सी ए ये वाली लाइन भी बराबर है। ठीक, सी ए है तो एंगल ई ए सी, ई ए सी, एंगल ई ए सी, ये वाला डिग्री हमसे पूछ रहा है का मान क्या होगा। ठीक, हमसे पूछा है इसका मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसको अब करते हैं सॉल्व। ठीक, ये वाला लाइन इसके बराबर है और ये वाला दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो चलिए कह रहा है हम मान लें कि ये क्या हो, थीटा हो, क्या हो, थीटा हो। तो
और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा। यहाँ पे हमसे क्या बोला था, अच्छा गलत हो गया। कह रहा है ई एफ बराबर सी ई, ई एफ बराबर सी ई, ये मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली नहीं है, ई एफ नहीं है। और फिर सी ए है, हाँ, ये वाला सी ए क्या क्या बोला था, ई एफ। हाँ, ये वाला ई एफ बराबर है किसके, सी ई के इसके बराबर है। और बराबर ही ये वाला नहीं है बराबर, इसको काटो। ठीक, ये वाला ये वाला 3 लाइन बराबर है। अब हम जानते हैं अगर 2 लाइन बराबर हैं तो उनके जिस भुजा पे बनती हैं, उन जो दोनों भुजा बनता है वो भी कितना होगा, बराबर ही होगा। तो शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि सी ए यानी ए सी बराबर है ई एफ के, और उसके बराबर क्या है, ई एफ। ठीक, ये तीनों लाइन सी ए, सी ई, मतलब सी ई और ई एफ, ये तीनों आपस में बराबर हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर 2 लाइंस क्या है, बराबर हैं, तो जिस भुजा पे बनती हैं, कोण बनता है इनका, वो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, ये सब प्रॉपर्टी है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थीटा हुआ, और हम जानते हैं कोई सीधी लाइन है तो उस पे कितने डिग्री का कोण पूरा बनता है, 180 डिग्री का। ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम इसको बता देंगे, ये क्या है, 180 माइनस थीटा, क्या है, 180 माइनस थीटा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कोई एक ट्रायंगल है क्या, ई सी ई एफ, ये एक पूरा एक ट्रायंगल है। ठीक, और हम जानते हैं कि मान तीनों ट्रायंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब एक का वैल्यू 180 माइनस थीटा है तो दोनों मिलके क्या होंगे, थीटा होंगे दोनों मिलके। और एक क्या होगा, एक होगा थीटा बाई 2, और ये भी कितना होगा, थीटा बाई 2 होगा। और हम फिर इसके बाद में बड़े वाले ट्रायंगल पे आप फोकस करेंगे। तो सी ए एफ पे हम जानते हैं यहाँ पे ये 96 डिग्री है। ये क्या है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि बाही कोण है। तो वही कोण क्या होता है, अंदर के 2 बने कोणों का योग के बराबर होता है इसका बहिष्कोण। ठीक, यानी कि एक्सटीरियर एंगल, मतलब जिस कोण से बना है उस कोण को छोड़ के बाकी दोनों कोणों के सम के बराबर होता है क्या, हमारा बहिष्कोण। तो यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा और प्लस थीटा बाई जो ये 2 है, थीटा बाई 2, ये बराबर होगा किसके, 96 डिग्री के। ठीक, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। तो चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 थीटा और प्लस में थीटा अपान क्या हो जाएगा, 2 × 2 यानी कि 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 96 डिग्री हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो 2 थीटा प्लस में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये जुड़ा होगा तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल आएगा, 1 9 दूनी 18 1 19, 192 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। यहाँ पे ये मिलके 3 थीटा हो जाएगा बराबर 192। तो 1 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18, एक बचेगा 4 3 12, 64 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है, 64 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, ई ए सी क्या है, थीटा है, तो थीटा की वैल्यू 64 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है 2 रेखाखंड ए बी और सी डी एक दूसरे के सर्वांसम होने के लिए नीचे दिए गए शर्तों में से कौन सा शर्त सही है। तो सर 2 रेखाखंड ए बी और सी डी ये दोनों आपस में सर्वांसम है। सर्वांसम कब होंगे, जब आपस में बराबर होंगे। तो ए बी बराबर सी डी, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। कह रहा है यदि किसी कोण का पूरा कोण उसके समपूरक कोण का 1/4 है तो कोण का क्या होगा। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कोण, फिर उसके बाद में क्या, समपूरक कोण, और क्या करें, पूरक कोण यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पूरक कोण। और फिर समपूरक कोण का बात किया तो समपूरक कोण यहाँ पे लिखेंगे, समपूरक कोण। हमसे कह रहा है कि यदि किसी कोण का पूरक कोण उसके समपूरक कोण का 1/4 है तो मतलब इसका जो थीटा है, इस थीटा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा।
ठीक। कह रहा है कि जो पूरा कोण है यानी कि 90 माइनस थीटा है, ये उसके पूरक कोण का यानी समपूरक कोण का यानी 180 माइनस थीटा का एक चौथाई ये है, एक चौथाई ये है। इसको भी बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी एक चौथाई से गुणा करा देंगे। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा और बराबर में 180 माइनस में थीटा हो जाएगा, और ये क्या है ब्रैकेट के अंदर है, और बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36 360 डिग्री माइनस में 4 थीटा और बराबर में 180 डिग्री माइनस में थीटा। थीटा को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये घट जाएगा तो 3 थीटा हो जाएगा। 3 थीटा बराबर में 180 में से 180 और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 360 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 थीटा बराबर हो जाएगा, ये घटेगा, यहाँ पे माइनस में 3 थीटा बचेगा, तो ये माइनस में बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 16 में से 8 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा 180 डिग्री। काट देंगे माइनस से माइनस, 3 से काटेंगे 6 3 18, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी 60 डिग्री आएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समबाहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हो तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप बताइए। एक समबाहुभुज है जिसकी आंतरिक कोण कितना है 8। तो देखिए आंतरिक कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने के लिए हम एक फार्मूला बनाए हैं, मतलब होता है, हम बनाए नहीं यहाँ पे था, 2n-4 ठीक अपान n और गुणे में 90 डिग्री। ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है हमें प्रत्येक कोण निकालने के लिए। तो यहाँ पे 2n क्या होता है, भुजाओं की संख्या, n क्या है यहाँ पे 8 भुजाएं हैं, 8 माइनस 4 और बटे में 8 गुणे में 90 डिग्री। तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 4 बटे में 8 और गुणे में 90 डिग्री। घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 बचेगा, 12 बटे 8 गुणे में 90 डिग्री। इसको काटेंगे 4 से तो 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक, इसे काटेंगे तो 45 दूना 90 और 45 से 5 दे 15 के 5, 4 3 12, 5 दे 15 के 5, 4 3 12 13, 135 डिग्री। कितना होगा 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।